Hello, dear programmers. मैं प्रसाद सर फ्रॉम एन इन्फिनिटी इन्फो सॉल्यूशन वेलकम यू ऑल फॉर दिस सेशन। इस सेशन में चलो और एक बढ़िया पैटर्न के साथ आगे बढ़ते हैं। पैटर्न इज लेफ्ट साइड डाउन ट्रायंगल। ऐसे कुछ ट्रायंगल दिखने वाला है। ऑब्वियसली नंबर ऑफ लाइंस एक्सेप्ट करेंगे यूजर से कि उसको कितने लाइन चाहिए उस पैटर्न में, राइट। एंड इसी ट्रायंगल का एक मिरर इमेज हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं इसी कोड में, एंड दैट इज व्हाट राइट साइड डाउन ट्रायंगल, जो कि ऐसे दिखेगा। We have already seen like how to go on using reusability factor for drawing the mirror images, right? Okay, and उसके लिए काम करेंगे specifically एक पैटर्न के ऊपर, and that is left side down triangle, and we know that we need to go on working with respect to what matrix form. तो यहाँ पे सोचते पहले नंबर ऑफ लाइंस जो है वो रो का काम करेंगे, एंड उसके अंदर क्या प्रिंटिंग करना है that will be decided by columns, right? Okay, तो यहाँ पे when I am thinking of this particular pattern, this will be my number of lines, and यहाँ पे उस लाइन के अंदर कितने स्टार प्रिंट करने हैं या स्पेसेस प्रिंट करना है, that will be taken care by what, हम लोगों को सोचना पड़ेगा कॉलम के साथ, राइट। ओके, सो पहले सोचते हैं यहाँ पे लाइन नंबर के लिए क्या यूज करना पड़ेगा। आउटर लूप इनर लूप कॉम्बिनेशंस, राइट। सो आउटर लूप एंड इनर लूप, आउटर लूप के हर इटरेशन के लिए इनर लूप गोज ऑन एग्जीक्यूटिंग ऑल इट्स इटरेशन, वो फंडामेंटल यहाँ पे भी यूज हो रहा है। Now the next aspect over here is outer loop will be taking care of what number of rows. So let's go on thinking about writing the outer loop over here. तो यहाँ पे मैं outer loop लिख रहा हूं, will be taking care of what rows, and rows के वैल्यू मुझे चाहिए r is equal to 1 2 3 4 and 5 इस केस के लिए, राइट। नाउ अभी स्पेसिफिकली सोचते हैं कि कितने स्टार्स प्रिंट करने हैं। पहले स्टार के बारे में सोचेंगे एंड फिर अलग से स्पेसेस के बारे में सोचते हैं, राइट। ओके, उनको क्लब नहीं करेंगे अदरवाइज यू फील कंफ्यूज, राइट। तो पहले स्टार कितने प्रिंट करने हैं उसके बारे में सोचते हैं, राइट। ओके, सो इफ यू ऑब्जर्व दिस केयरफुली आई एम एबल टू सी दैट पहले ही लाइन में मुझे जितने नंबर ऑफ लाइंस है मतलब 5 उतने स्टार को प्रिंट करना है। जैसे ही लाइन नंबर बढ़ रहा है सो आई एम printing one less star into it, right? So 5 star पहले है, फिर 4 है, फिर I need to go on printing 3 stars, then 2 stars and then 1 star. So मुझे इस केस में लूप वेरिएबल के वैल्यूज ऐसे रखने चाहिए कि I should be able to get this value range from 5 से लेके 1 तक, right? So let's go on thinking about writing the loops for printing the stars, right? So उस केस में I'll be going with इनर लूप्स में पहला लूप करेंगे हम लोग फॉर प्रिंटिंग स्टार, राइट। ओके, सो उस केस में व्हाट आई एम एबल टू डू इज नंबर ऑफ लाइन से शुरुआत करना पड़ेगा। आई एम यूजिंग द वेरिएबल एज सी जिसका वैल्यू शुरू होगा व्हाट लाइन्स, राइट। ओके, एंड कैन आई से दैट कि मुझे कितने स्टार्स को प्रिंट करना है। लेट अस से पहले लाइन में 5 4 3 2 1 ये कहां तक पहुंचना चाहिए, 1 तक पहुंचना चाहिए, राइट। एंड 1 का वैल्यू इज इंडिकेटेड बाय रो जैसे ही पहला इटरेशन होगा, राइट। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज सी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू आर, राइट। हैंड रन करेंगे तो ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा, राइट। सी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू आर, एंड देन उसके बाद सी को एक एक से डिक्रीमेंट करेंगे। सो विल से लाइक डिक्रीमेंट सी बाय 1, और यू कैन राइट इट हियर समथिंग लाइक दिस सी माइनस माइनस, राइट। ओके, तो ये लूप के हिसाब से आई शुड बी एबल टू गो ऑन सेइंग प्रिंट स्टार। So let's go on thinking about how the hand run will work in this case. जबकि पहला r का वैल्यू होगा 1. So when r का वैल्यू is equal to 1, what are the possible values of c? C will begin with number of lines. Number of lines are 5. So 5 है तो star print होगा because 5 is greater than or equal to 1. 5, then it becomes 4, it becomes 3, it becomes 2, it becomes 1, right? So 5 4 3 2 1 इसके लिए this is going to print what? ये 5 stars, राइट। जैसे इनर लूप से बाहर निकलेंगे आउटर लूप का काउंटर विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1। आर का वैल्यू जब 2 होगा तो उस केस में सी के वैल्यू अगेन शुरू होंगे 5 से एंड शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू आर, एंड हर बार माइनस माइनस होते जा रहे हैं, राइट। सो 5 4 3 एंड 2,
So how many iterations it goes with? It goes with 4 iterations. So 4 star print होंगे. I hope you are getting this, right? Very easy thing, because now we are moving in downward direction for printing stars in what? Inner loop, right? So next case में R का value बनेगा 3. So R becomes 3. C का value होगा 5, 4 and 3. So next time जब R का value होगा 4, तो C का value बनेगा 5 and 4 तक, and जब R का value होगा finally 5, C का value होगा only 5. So this is how it goes on printing what? Stars. So यहाँ पे थर्ड इटरेशन में 3 स्टार्स प्रिंट होंगे, नेक्स्ट इटरेशन में 2 ही स्टार प्रिंट होंगे, नेक्स्ट इटरेशन में 1 ही स्टार प्रिंट होगा. दिस इज हाउ वी कैन गो ऑन थिंकिंग अबाउट प्रिंटिंग स्टार्स. अभी इसको रीयूज करना है, सो हम लोग स्पेसेस को भी प्रिंट करेंगे, सो दैट स्पेस एंड स्टार प्रिंटिंग को इंटरचेंज करने के बाद इसका तुरंत मिरर इमेज हम लोग ले पाएंगे, राइट? सो अभी सोचते हैं स्पेस प्रिंटिंग के बारे में. सो यहाँ पे आई विल गो विथ स्पेस प्रिंटिंग के लिए, राइट? ओके, सो स्पेस प्रिंटिंग. एंड यहाँ पे स्पेस प्रिंटिंग के लिए पहले सोचना है कि पहले लाइन में कितने स्पेसेस चाहिए. आई वॉन्ट 0 स्पेस इन फर्स्ट लाइन, राइट? नेक्स्ट लाइन में मुझे 1 स्पेस का जरूरत है. आई वॉन्ट 1 स्पेस इन नेक्स्ट लाइन, राइट? नेक्स्ट इसमें 2, नेक्स्ट इसमें 3, नेक्स्ट इसमें 4, राइट? तो यहाँ पे भी डिपेंडेंसी लूप की जरूरत है, पर शुरू में मुझे 0 स्पेसेस चाहिए, फिर 1 चाहिए, फिर 2 चाहिए, फिर 3 चाहिए, लाइक दैट, राइट? Okay, so let's go on thinking about how we can go on writing this loop variable, जहां पे s को हम लोग शुरू करेंगे s is equal to 1, right? And यहाँ पे I should be able to see that condition कैसे रखते हैं. जब लाइन नंबर 1 है तो मुझे 0 स्पेसेस प्रिंट करने हैं. लाइन नंबर जब 2 है तो मुझे 1 स्पेस प्रिंट करना है. लाइन नंबर जब 3 है तो एक कम करके मुझे 2 स्पेस प्रिंट करना है. लाइन नंबर जो 4 है तो एक कम करके मुझे 3 स्पेसेस को प्रिंट करना है. ये जो सोचना है उसके बारे में यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं, राइट? सो एस मस्ट बी लेस देन व्हाट? आर. एंड एस को इंक्रीमेंट करेंगे हर बार 1-1 से. सोचते हैं इसके बारे में. सो यहाँ पे विल गो ऑन प्रिंटिंग व्हाट? स्पेस इन दिस. पहले इटरेशन में जब r का वैल्यू 1 होगा तो ये तो रहा c के वैल्यूज 5 स्टार प्रिंट हो गए, राइट? ओके, अभी सोचते हैं यहाँ पे s के वैल्यूज क्या क्या बनेंगे. सो इस केस में s इज इक्वल टू 1. 1 इज इट लेस देन 1? नो, तो ये अंदर नहीं आएगा, स्पेस प्रिंट नहीं करेगा. 0 टाइम स्पेस विल गेट प्रिंटेड, राइट? ओके, मींस यहाँ पे s का लूप इज नॉट गोइंग टू गेट एग्जीक्यूटेड, ये एग्जीक्यूशन नहीं होगा. नेक्स्ट इटरेशन में जब r का वैल्यू 2 होगा तो s के क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज रहेंगे, राइट? s मस्ट रीच टू लेस देन r का वैल्यू 2 है, लेस देन r, दैट इज व्हाट? 1 तक. सो 1, एंड यहाँ पे 1 स्पेस प्रिंट होगा, राइट? r का वैल्यू जब 3 है तो s के वैल्यूज क्या क्या बनेंगे? 1 एंड 2. r का वैल्यू जब 3 है, एक कम, मतलब s के वैल्यू बनेंगे 1 एंड 2. सो 2 स्पेसेस यहाँ पे प्रिंट होंगे. r का वैल्यू जब 4 है तो 1, 2 and 3 it goes on printing 3 spaces. and r का वैल्यू जब 4 है, सॉरी, r का वैल्यू जब 5 है तो it goes on printing 1, 2, 3 and 4 spaces like this, right? So this is how we need to go on thinking about drawing this particular pattern. and इसके बाद जब इस पैटर्न को हम लोग इंटरचेंज करेंगे, मतलब स्पेस को पहले लिखेंगे एंड स्टार प्रिंटिंग को बाद में लिखेंगे, तो इसका एग्जैक्ट मिरर इमेज हम लोगों को मिलता है, दैट वी हैव सीन इन द प्रीवियस कोड इटसेल्फ. तो उसको और एक बार एक्सपीरियंस करेंगे. सो लेट्स मूव इनटू द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू चेक इट आउट कि कैन वी बी एबल टू ड्रॉ दिस पैटर्न फ्रूटफुली. एंड जब प्रोग्रामिंग से इसको देखेंगे तो ये लॉजिक एंड ये पैटर्न प्रिंटिंग बहुत ही क्रिस्टल क्लियर होने वाला है. सो लेट्स मूव इनटू द प्रोग्रामिंग. So we are back into the VS Code and let's go on creating one file for this pattern printing. तो यहाँ पे we'll go with pattern5.c, right? As usual, what we'll do is form.c को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे एंड इसको मिनिमाइज करते हैं, राइट? ओके,
The first task is to go on asking user how many lines he wants, right? Okay, so यहाँ पे we'll go with how many lines, and यहाँ पे we'll accept it with the help of scanf, accept it in digit format and store it at address of what lines, right? Okay, and यहाँ पे उसके लिए एक variable लेते हैं lines करके. चलो, now we know like this particular code goes on accepting how many lines user want in particular pattern, right? अभी उसके बाद हम लोगों को सोचना है कि नंबर ऑफ लाइंस का केयर करने के लिए आउटर फॉर लूप कैसे लिखे. तो यहाँ पे I'll go with for integer r is equal to 1, r must be less than or equal to number of lines, and then फिर करते हैं what r plus plus, right? तो यहाँ पे this particular for loop goes on taking care of what number of rows or number of lines in a pattern, right? अभी उसके अंदर हम लोगों को स्टार प्रिंट करने हैं या स्पेसेस प्रिंट करने हैं, उसके लिए अलग अलग हम लोग इनर लूप्स लिखेंगे, राइट? सबसे पहले सोचते हैं इनर लूप फॉर प्रिंटिंग व्हाट स्टार, राइट? तो यहां पे जब हम लोगों को लेफ्ट साइड डाउन ट्रायंगल को प्रिंट करना है तो पहले 5 स्टार्स, मतलब जितने नंबर ऑफ लाइंस है उतने स्टार्स को प्रिंट करना है, राइट? सो व्हाट आई विल गो विथ इज ये फॉर लूप में इंटीजर सी के साथ चलेंगे स्टार प्रिंटिंग का, एंड यहाँ पे आई विल स्टार्ट विथ लाइंस एंड दिस मस्ट बी सी मस्ट बी greater than or equal to what r, and then we'll go with c minus minus, right? Okay, so यहाँ पे when we'll go on thinking about printing this, let's go on saying यहाँ पे printf and यहाँ पे star, राइट? इतना कोड को रन करके पहले चेक करते हैं कि इज इट प्रिंटिंग द डिजायर स्टार पैटर्न फॉर अस, एंड देन स्पेस वाला पार्ट इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे, राइट? ओके, सो लेट मी एग्जीक्यूट द कोड, and here if I go with number of lines is equal to 6, so यहाँ पे obviously it goes on printing it on what horizontal line, अपना एक entity बचा है इसमें, and that is what inner loop खत्म होने के बाद I want what new line character, right? So that the next task can be printed on next line, right? Okay, चलो let's run it again, and यहाँ पे if I go with number of lines is equal to 6, please observe 1 2 3 4 5 and 6, 6 then 5 4 3 2 and 1, ये प्रॉपर शेप में पैटर्न ड्रॉ हो चुका है, एंड नाउ वी नीड टू गो ऑन इंट्रोड्यूसिंग इनटू द सेम पैटर्न कि स्पेसेस का क्या इशू है, राइट? सो पहले लाइन में हम लोगों को 0 स्पेस चाहिए, नेक्स्ट लाइन में हम लोगों को 1 स्पेस चाहिए, 2 स्पेस चाहिए, लाइक दैट. सो वी नीड टू हैव दिस काउंटर फ्रॉम स्टार्टिंग विथ व्हाट 0 स्पेस. तो उसके लिए फिर कैसे करना है? लेट्स गो ऑन थिंकिंग ऑफ राइटिंग द इनर लूप, राइट? सो स्पेस प्रिंट करेंगे once we finish with printing what stars. So यहाँ पे I'll go with space printing, right? Okay, and यहाँ पे for loop use करेंगे for integer s is equal to, I'll be starting with 1 and s must be less than what r. तो जो r का वैल्यू मतलब नंबर ऑफ लाइंस का वैल्यू है, नंबर ऑफ लाइंस का वैल्यू होगा फर्स्ट केस में r इज इक्वल टू 1, एंड उस केस में मुझे 0 स्पेस को प्रिंट करना है, तो वहां पे s is starting with 1, 1 is it less than 1? no, तो ये इनर लूप में नहीं जाएगा, राइट? तो उस समय स्पेस प्रिंट नहीं होगा. जैसे जैसे r का वैल्यू बढ़ता जाएगा वैसे वैसे s का वैल्यू गोज ऑन प्रिंटिंग द स्पेसेस फॉर अस, बट इट विल ऑलवेज वर्क फ्रॉम 1 से लेके r माइनस 1 तक, राइट? ओके, सो यहाँ पे विल गो विथ s प्लस प्लस, एंड यहाँ पे कैसे होगा प्लीज ऑब्जर्व प्रिंट एफ एंड यहाँ पे स्पेस. So let's go on checking by executing this, and यहाँ पे I'll mention how many lines I want 6 lines, and ये print हुआ है, right? Okay, इसको अगर proper तरीके से observe करना है तो definitely what we are going to do is will be including what is it unistd.h, and तब जाके मैं हर printing के बाद एक delay लगा सकता हूँ, and I'll be putting the delay of what 1 second, right? Okay, तो ये बहुत clear करेगा कि कब क्या print हो रहा है. So let's go on executing it again.
Let's run this and यहाँ पे I'll go with the number of lines is equal to 5, right? So पहले लाइन में 5 स्टार्स प्रिंट हो रहा है, that is because of स्टार प्रिंटिंग वाला लूप, उसमें स्पेसेस प्रिंट नहीं हुआ है। अभी देखो एक स्पेस प्रिंट हुआ, 3 स्टार्स प्रिंट हुए, 2 स्पेसेस प्रिंट हुए, 2 स्टार प्रिंट हुए, 3 स्पेसेस प्रिंट हो रहे। नेक्स्ट लाइन पे आएगा एक स्टार प्रिंट होगा, 4 स्पेसेस, राइट, परफेक्टली। So this is how this particular code gets executed, right? Okay, अभी चेक करना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड डाउन ट्रायंगल है, तो इसका मिरर इमेज जब करेंगे तो हम लोगों को राइट हैंड साइड डाउन ट्रायंगल मिलेगा या नहीं, राइट? ओके, सो मिरर इमेज करना है मतलब स्पेसेस को पहले प्रिंट करना है एंड स्टार को बाद में प्रिंट करना है। बहुत सिंपल लॉजिक, राइट? सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, यहाँ पे हम लोग एक और प्रिंटफ लिखते हैं, लेफ्ट साइड डाउन ट्रायंगल, राइट? एंड यहाँ पे एक बैकस्लैश एन भी देते हैं, राइट? ओके, सो दैट माई स्टार पैटर्न स्टार्ट्स फ्रॉम द नेक्स्ट लाइन, राइट? ओके, एंड व्हाट आई विल डू इज इसी कोड को यहाँ से लाइन नंबर 9 से यहाँ तक का लाइन, राइट, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। लेट मी डू इट अगेन, यहां से लेके यहां तक का कोड, राइट? ओके, एंड जस्ट एक चेंज करेंगे पहला प्रिंटफ में, एंड दैट इज लेफ्ट साइड की जगह पे आई विल गो विथ राइट साइड, एंड यहाँ पे स्पेस प्रिंटिंग वाला पार्ट हम लोगों को स्टार प्रिंटिंग से पहले लगा देना है, दैट्स इट, राइट? ओके, यहाँ पे एंड नाउ लेट्स गो ऑन चेकिंग इट, ये एडिशन के बाद अपने दोनों पैटर्न्स रेडी है या नहीं। सो आई विल गो विद द लेट अस से 5 लाइंस। सो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला स्टार्ट हुआ, एंड बिकॉज ऑफ द स्लीप वी आर एबल टू सी दिस हाउ दिस इज गेटिंग एग्जीक्यूटेड, स्टार का प्रिंट हो रहा है, स्पेस का प्रिंट हो रहा है, एंड वी कुड बी एबल टू गेट द लॉजिक इन अ वेरी क्रिस्टल क्लियर वे, राइट? एंड लास्ट इसमें 1 स्टार एंड 4 स्पेसेस के साथ लेफ्ट साइड डाउन ट्रायंगल यहाँ पे खत्म होगा, एंड विल स्टार्ट प्रिंटिंग व्हाट, राइट साइड डाउन ट्रायंगल। तो सोचते हैं अभी, पहला स्पेस प्रिंट किया, फिर 4 स्टार, राइट, फिर 2 स्पेसेस प्रिंट करेगा एंड 3 स्टार। नेक्स्ट टू दैट इट गोज ऑन प्रिंटिंग व्हाट, 3 स्पेसेस एंड देन 2 स्टार्स, एंड लास्ट वन इज 4 स्पेसेस एंड व्हाट, 1 स्टार। एंड प्लीज ऑब्जर्व एग्जैक्ट मिरर इमेज, राइट? सो वही फंडामेंटल्स है। अगर आप एक पैटर्न को ड्रॉ कर पाए एंड उसमें थोड़ा सा सोच के उसका मिरर इमेज को भी ड्रॉ करना है, तो यू कैन डू इट इन अ वेरी इफिशिएंट वे। जरूर आपके मशीन के ऊपर ये कोड करके देखना है एंड ड्रॉ दिस पैटर्न इन अ वेरी फ्रूटफुल वे। अगर उसमें कुछ एरर आता है तो प्लीज डू पोस्ट द स्नैपशॉट ऑफ योर कोड ऑन माय व्हाट्सएप, आई विल कम अप विद एरर रिजोल्यूशन। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड अबाउट दिस कोड। अगले सेशन में मिलते हैं और एक बढ़िया पैटर्न के साथ। तब तक के लिए कीप डूइंग प्रोग्रामिंग। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच।